हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार और मेरी यात्रा फिर से प्रारंभ होती है। अगले दिन जब सुबह होता है तो हम लोग दोनों ब्रेकफास्ट करके आते हैं वहाँ से और फिर नहा धो के रेडी होते हैं। उसके बाद बगल वाले जो भैया वहाँ पे होटल में जो काम करते हैं उनसे पूछते हैं कि हमें अब कहाँ जाना चाहिए, आप कुछ बताइए इस बारे में। ऐसे हम उनसे पूछें तो उन्होंने बताया है कि सबसे पहले आप हर की पौड़ी जाइए। अगर यहाँ पे देखना है नज़दीक में तो वो काफ़ी पवित्र जगह है जिसमें आप लोग स्नान वगैरह कर सकते हैं और कुछ मंदिर वगैरह है वो सब भी दर्शन कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है फिर, और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकले, सबसे पहले आपको हर की पौड़ी के बारे में बताता हूँ। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब विश्वकर्मा जी अमृत के लिए झगड़ रहे देव दानवों से बचाकर अमृत ले जा रहे थे तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहाँ पर वे गिरी थी वह स्थान हर की पौड़ी था। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए श्रद्धालुओं की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता, हर की पौड़ी या बर्म कुंड पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है। यह माना गया है कि यही वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़ मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। इस स्थान पर नदी में पापों को धो डालने की शक्ति है और यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह इस बात का समर्थन करते हैं। यह गंगा नदी की नहर के पश्चिमी तट पर है, जहाँ से नदी उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है। हर शाम सूर्यास्त के समय साधु सन्यासी गंगा आरती करते हैं। उस समय नदी के नीचे की ओर बहता जल पूरी तरह से रोशनी से नहाया हुआ होता है और यह याजक अनुष्ठानों में संलग्न होते हैं। अब बात करते हैं मेरी यात्रा की। तो हम लोग अपने होटल से निकल के ऑटो करके कुछ दूर तक करीब 1.5 से 2 किलोमीटर करीब 60 से 70 रुपया हम लोग को लिया था दोनों का, मेरा और मेरा भांजा सचिन का। तो वो लोग एक रोड किनारे छोड़ देते हैं और उस जगह से इशारा करते हैं कि आप इधर से चले जाइए। तो चारों तरफ दुकानें लगी हुई रहती है, पूजा पाठ की सामग्री रहती है, कहीं पे अगरबत्ती, सिंदूर, मटका और मिठाइयाँ वगैरह भी दुकानें लगी हुई होती है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। उसके बाद उसी रास्ते से हम लोग चलते हुए आते हैं, कुछ घोड़े वगैरह भी दिखाई देते हैं। फिर जैसे ही कुछ दूर आगे जाते हैं तो बड़ी सी लंबी सी चौड़ी नदी हमें दिखाई पड़ती है, जिसमें काफ़ी लोग, महिलाएं, स्त्री, बच्चे, पुरुष सब कोई नहाए हुए होते हैं। अपने मन की शांति के लिए बहुत कोई पूजा करते हैं, बहुत कोई अगरबत्ती, धूना, धूप ये सब दिखा रहे होते हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। मैं तो सबसे पहले वहाँ पे जाने के बाद कुछ फ़ोटो सेल्फी वगैरह लिया। मेरा भांजा तो तुरंत कपड़ा खोल के नदी में कूद दिया नहाने के लिए। पानी काफ़ी ठंडा था, मैंने छू के देखा। तो हम लोगों के गांव के रस्म के अनुसार मैं सबसे पहले पानी को अपने बालों के ऊपर थोड़ा सा छिड़का। उसके बाद फिर मैंने कुछ मेरे भांजे को नहाते हुए तस्वीरें ली। उसने मुझे बार बार नहाने के लिए आने के लिए कहा। फिर सोचा पानी ज़्यादा बहाव लग रहा है, डर लग रहा है मैं जाने को लेकर,
थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन फिर कुछ सोच नहीं पाया। फिर उसने काफ़ी जिद किया तो मैं भी नहाने के लिए तैयार हो गया। कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनसे मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरे भांजे के साथ। और उस दौरान वहाँ पे एक मंदिर भी दिखाई पड़ता है जो काफ़ी ऊंचाई पे रहता है, जो पहाड़ के ऊपर ही रहता है, जिसमें काफ़ी ऊंचा सीढ़ियों पे होता है। और हम लोग वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं गए क्योंकि यहीं पे हम लोग काफ़ी वक्त तक नहा रहे थे, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत भीड़ भाड़ था। और हम लोग जो एक लकीर दिया हुआ था चैन के रूप में कि इस पार नहीं जाना है, नहीं तो बहने की डर रहेगा, तो हम लोग उस चैन को पकड़ के भी उस पार होके नहा रहे थे। थोड़ी मजाक मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो वगैरह ऐसे ही ले रहे थे। सेल्फी वाला स्टिक भी था हम लोगों के पास। सब खूब मज़ा आया। मैं तो एक दो बार फिसल भी गया था और उस टाइम थोड़ा और मजाक मस्ती मैंने किया उसके साथ, काफ़ी मज़ा आया। एक खूबसूरत जगह था, एकदम पानी, एकदम हरा हरा पानी, बहुत खूबसूरत पानी, पूरा साफ एकदम, बहुत ठंडा। लगभग मेरे ख्याल से समझ लीजिए कि 5-6 डिग्री आसपास टेम्परेचर होगी पानी का, बस इतना ही। जब हम लोग नहा के वहाँ से निकले, वापस कपड़ा पहनने लगे, तो काफ़ी आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि ये वही जगह था जहाँ के बारे में मैं पहले ही जानकारी हासिल कर चुका था कि आखिर ये हम लोगों के हिंदू धर्म की एक मान्यता है कि ये वही स्थान है जिसमें नहाकर सब पवित्र हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी जाना कि वहाँ पे जाने के बाद इस मुख्य घाट के अतिरिक्त यहाँ पर नहर के किनारे ही छोटे छोटे अनेक घाट हैं। थोड़े थोड़े अंतराल पर ही संतरी व सफ़ेद रंग के जीवन रक्षक टावर लगे हुए हैं, ये जो निगरानी रखते हैं कि कहीं कोई श्रद्धालु बह न जाए। काफ़ी खूबसूरत जगह था। हरी पौड़ी के नैना भ्रम दृश्य, जिसमें मालदी मालवीय द्वीप दाएं, जिसका नाम महामाना मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया था। काफ़ी खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे हर की पौड़ी पर संध्या आरती काफ़ी देखने को बनती है, पर हम लोग वहाँ पे संध्या तक नहीं रुके। हम लोग काफ़ी थक चुके थे, सो वापस हम लोग अपने होटल की ओर प्रस्थान करने के लिए निकल पड़े। एक और मान्यता है, यह वही जगह है जहाँ पर कहा जाता है कि कुंभ मेला यहाँ पे लगता है। प्राचीन धर्म सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला यहाँ पे लगता है। हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान बहुत से श्रद्धालु इस पवित्र मेले में अपना योगदान देते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेषकर मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। तो यही वो स्थान है जिसमें हम लोग नहाए हैं। नहाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, कुछ दूर पैदल चले, बाहर निकले तो एक घोड़ा गाड़ी वाला मिला, जिसमें उसी तरह की बहुत सी और घोड़े गाड़ी भी थे, जिसमें बहुत लोग बैठ के अपने स्थानों तक जा रहे थे, मतलब अपना होटल वगैरह या फिर कहीं अगल बगल की जगह है। तो हम लोग भी काफ़ी थक चुके थे, तो हम लोग भी इसी
से वापस आने के लिए सोचे। कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने घोड़े के साथ ली, मेरे भांजा ने भी ली। देखिए कुछ तस्वीरें। तो ये आज की जो यात्रा थी यहीं पे थी। इसके बाद हम लोग दोनों काफ़ी थक चुके थे, रूम आए, फिर होटल पे आके थोड़ा देर सोचे रेस्ट कर लेंगे, फिर लेटे तो शाम हो गया, फिर रात हो गया। फिर हम लोग खाना खाए, आके थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह यूज किए, टीवी वगैरह देखे, फिर सो गए। अगले दिन की यात्रा को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बताऊंगा।